प्रिय विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र की जो प्रश्न बैंक है, उस प्रश्न बैंक की अध्याय 5 बाजार संतुलन के प्रश्नों के उत्तर लेके आया हूँ। सबसे पहले हम यह देखें कि इस इकाई से हमारी वार्षिक परीक्षा में कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके हिसाब से हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस इकाई से 2 पूछे जाएंगे और 2 अंक वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर यह इकाई के लिए जो 6 अंक आवंटित हैं। तो हम शुरुआत करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। सबसे पहला जो प्रश्न है कि बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। हमें बताना है बाजार की कौन सी विशेषता है। एक क्षेत्र, क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति, वस्तु का एक मूल्य और प्रयुक्त सभी। तो बाजार की यह सभी विशेषताएं हैं, यानी जो तीनों विशेषताएं दी हैं वे बाजार की हैं। इसलिए हम यहाँ पर उपरोक्त सभी का चयन करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। हमें यह ध्यान रखना, विशेषता नहीं है यानी पूर्ण प्रतियोगिता की कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखें, क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या होना यह पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। बाजार की वस्तु की एकरूपता, बाजार का पूरा ज्ञान, ये सभी विशेषताएं पूर्ण प्रतियोगिता की हैं। जबकि जो विशेषता हमें दी है इसमें कि विज्ञापन तथा विक्रय लागतें, ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। इसलिए हमारा सही विकल्प हो जाएगा विज्ञापन तथा विक्रय लागतें। अगला प्रश्न है, बाजार मूल्य संबंधित होता है। तो बाजार मूल्य काय से संबंधित होता है? अल्पकालीन मूल्य से, क्योंकि बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कि हम किसी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं और यह अति अल्पकाल से संबंधित होता है। आगे, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो किसी वस्तु का मूल्य हम जानते हैं किसी वस्तु की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। हम मांग वक्र और पूर्ति वक्र के माध्यम से अच्छे से इसको समझ सकते हैं, आपने पढ़ा होगा। आगे हम देखते हैं, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ पर सही विकल्प इसका है वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है। यानी कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ पर क्या होता है, वस्तु की मांग पूर्ति के बराबर होती है। मान लीजिए ये मांग वक्र है और ये पूर्ति वक्र है, तो कीमत इस बिंदु पर निर्धारित होगी जहाँ पर कि वस्तु की कीमत और मांग और पूर्ति यानी जो हमारा SS वक्र है और DD वक्र जहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर कीमत का निर्धारण होता है। अगला है, साम्य कीमत का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित होता है। तो साम्य कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। इसलिए हमारा विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। तो अति अल्पकाल में पूर्ति कैसी होती है? पूर्णतः बेलोचदार होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है कि साधनों की मांग होती है। तो साधनों की मांग होती है अप्रत्यक्ष। यहाँ जो दिए गए विकल्प में हम अप्रत्यक्ष करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। अगला प्रश्न है, मजदूरी और श्रम की पूर्ति में कैसा संबंध होता है? तो मजदूरी और श्रम की पूर्ति में सीधा संबंध होता है। यदि मजदूरी की दर बढ़ती है तो श्रम की पूर्ति भी बढ़ जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है कि कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान दिए हुए हैं। पहला रिक्त स्थान है, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता रिक्त स्थान वस्तुएं बेचते। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मैं यहाँ आपको बताते जा रहा हूँ, जो लिखा हुआ है वह रिक्त स्थान में भरना था। तो हम यहाँ पर कथन कोई पढ़ते जा रहे हैं, आप इसे समझ सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता समरूप वस्तुएं बेचते हैं। अगला जो रिक्त स्थान था कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र कैसा होता है? पूर्णतः लोचदार होता है। अगले रिक्त स्थान में हमें यहाँ लिखना है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म कीमत प्राप्तकर्ता होती है, कीमत को स्वीकार करने वाली होती है। अगला प्रश्न है, वस्तु की कीमत का निर्धारण दोनों मांग और पूर्ति वक्रों से होता है। हम जानते हैं दोनों ही प्रकार के वक्रों से किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। मांग वक्र और पूर्ति वक्र के द्वारा ही किसी वस्तु की जो कीमत है उसका निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन कीमत को कौन सा कीमत कहते हैं, कौन सा मूल्य कहते हैं? हम सामान्य मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सामान्य। दीर्घकालीन कीमत को सामान्य
कीमत कहा जाता है। अगला रिक्त स्थान है कि कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हमें जो रिक्त स्थान में भरना है बाजार भरेंगे कि बाजार क्या है, कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है। अगला जो प्रश्न है कि जिस कीमत पर मांग एवं पूर्ति बराबर होते हैं उसी कीमत को क्या कहते हैं, उस कीमत को हम साम्य कीमत कहते हैं। कौन सी कीमत कहते हैं, साम्य कीमत कहते हैं। जहाँ पर कि मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं उसे हम साम्य या संतुलित कीमत कहते हैं। अगला प्रश्न है साधनों की मांग। रिक्त स्थान मांग होती है तो साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है जिसे हम अप्रत्यक्ष मांग भी कह सकते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है मजदूरी एवं श्रम की पूर्ति के बीच का जो संबंध होता है वो कैसा होता है, सीधा संबंध होता है। अभी हमने पिछले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें भी हमने देखा था। अंतिम रिक्त स्थान है श्रम की मांग उसकी रिक्त स्थान पर निर्भर करती है तो श्रम की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है। आगे सही जोड़ियाँ बनाइए में यहाँ पर मैंने तीर लगा के समझाने का प्रयास किया है, लेकिन इससे अच्छा मैं आपको आगे जो स्लाइड है उसके माध्यम से समझाना चाहूँगा कि सही जोड़ियाँ इस प्रकार हैं। मैंने सही जोड़ी लिख रखी है। जैसे सही जोड़ी है साम्य कीमत। साम्य कीमत की जोड़ी मांग और पूर्ति से होती है। जहाँ पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है वहाँ पर वस्तु की कीमत का संतुलन होता है, साम्य होता है। कीमत उच्चतम सीमा को क्या कहते हैं, PCL प्राइस सीलिंग लिमिट। कीमत निम्नतम सीमा PFL प्राइस फ्लोर लिमिट। वस्तु की मांग उपभोक्ता द्वारा की जाती है, वस्तु की पूर्ति उत्पादक द्वारा की जाती है। आगे है छठवां प्रश्न है कि बाजार मूल्य की अवधि। तो बाजार मूल्य की अवधि अति अल्पकालीन होती है। बाजार का संतुलन बाजार मांग और बाजार पूर्ति के द्वारा होता है। मजदूरी दर का निर्धारण श्रम की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। अल्पकाल में पूर्ति होगी कैसी होती है, पूर्णतः लोचदार होती है। और अंतिम जो हमारा जो जोड़ी मिलाने वाला प्रश्न है कि कीमत निर्धारण में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया, तो यह प्रस्तुत किया प्रोफेसर मार्शल ने।